हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग गाइस, एक डाउनलोड मैसेज है आप सबके लिए। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड्स है गाइस, तो जिनसे ये रेजोनेट हो प्लीज वही लोग इसको कंसिडर करिएगा। ये डाउनलोड सभी के साथ मैच नहीं होंगे, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। कोई ऐसे पर्सन जो कहीं जा रहे थे, कहीं एक कमरा था, एक कमरे से ज्यादा बहुत लोग थे वहां पे, ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली वहां पे रहती है। और एक अजीब सी चीजें वहां पे थी कि उस घर में भी साइड में एक मुझे छोटा सा मंदिर भी दिखा जिसमें शिवलिंग था, बट मैं उस शिवलिंग को देख नहीं पा रही थी, वो मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही थी। बट स्टिल मैं वहां पे थी, मैं उसको एहसास कर पा रही थी कि वहां पे वो शिवलिंग है। बट मैं जब उस घर से बाहर निकली तो उस घर के बाहर शमशान था, उस घर के बाहर शमशान था। और मुझे दिखा कुछ वहां पे ऐसे कुछ चीजें जो रहता है वहां पे, वो चीजें मुझे दिखी। बट वहां पे जो भी मैं आपको देख पा रही थी, आप डर बिल्कुल नहीं रहे थे, आप प्रॉपर वहां से निकल चुके हैं। और कुछ लोग जो हैं आपको बाय भी बोल रहे हैं, बट सडन से आपको देखकर कुछ लोग जो हैं चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आपके सिर पे उनको कुछ दिखा, बट आपको समझ में नहीं आया कि आपके सिर पे है क्या, क्योंकि आप बिल्कुल भी अनजान थे उन सब चीजों से। आपको ऐसा लगा कि देर इज समथिंग ऑन योर हेड, बट स्टिल आप अपने सर को झटक रहे थे कि शायद कुछ ऐसा है तो वो नीचे चला जाए। और कहीं ना कहीं आपको मैं देख पा रही थी कि आपका जो एहसास था, वो एहसास ये था कि आपको ऐसा लग रहा था कि कोई स्नेक है आपके सिर पे, बट आप जो झटक रहे थे नीचे नहीं गिर रहा था। और वो जो भी सामने थी, वो जो शाउट कर रही थी, कुछ ऐसी चीजें थी, बट स्टिल आप आगे बढ़ते जा रहे थे और अपने सिर को लगातार झटक रहे थे बिना डरे। आगे जाकर मैंने देखा आप कहीं पे रुके हैं, कुछ लोग हैं वहां पे, बट एक ओल्ड एज का कोई पर्सन मुझे दिखा जो बहुत ही धार्मिक लग रहा था, बहुत ही स्पिरिचुअल लग रहा था वो पर्सन। उसको मैंने देखा कि उसने अपने हाथों में मौली धागा लिए हैं और आपकी तरफ, आपके सिर के ऊपर वो फेंकने की कोशिश कर रहा है या फेंक रहा था। तो शायद आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं आपके सर के ऊपर, यानी किसी तरह का कोई शैडो, कोई छाया, कोई ऐसी चीजें थी। और सडन से आप बिल्कुल ही उस मौली धागा को देखकर आपने श्री राम कहना शुरू कर दिया, बट आपके मन में, आपके ऊपर किसी तरह का कोई डर और भय मैं नहीं देख पा रही थी। आपको वो रियलाइजेशन हो चुका था कि चीजें कुछ ऐसी हैं, तभी वो जो धार्मिक पर्सन था, वो जो मौली धागा फेंक रहा था, उसके बाद आपने श्री राम बोलना शुरू कर दिया और आप बिल्कुल सुरक्षित थे। दैट मीन्स कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपके क्राउन चक्रा पे, यानी आपके माइंड को कोई तो एनर्जेटिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक किए जा रहे हैं। आपके बारे में हो सकता है कि उसको जानकारी हो, या आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए आपने श्री राम बोलना शुरू किया और सडन से वो चीजें गायब हो जाती हैं और आप बिल्कुल सुरक्षित निकल के चले आते हैं वहां से। और वो स्पिरिचुअल पर्सन कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही थी, वो बहुत ही धार्मिक पर्सन था। तो हो सकता है कि आपके डिवाइन हो, और आप जो श्री राम जो बोल रहे थे, हो सकता है कि आपके हनुमान बाबा हो या आपके कोई गुरु हो, शिव जी हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये एहसास भी हो रहा था कि आपके सिर के ऊपर वो स्नेक है। स्नेक दैट मीन्स की क्राउन चक्रा को शो करता है गाइस। अगर वो चीजें दिखी हैं मुझे, तो डेफिनेटली आपके क्राउन चक्रा को, आपके हेड के ऊपर साइकिक अटैक हुए हैं, उसको टारगेट किया गया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और इसी वजह से आप उस अटैक से पूरी तरह से सुरक्षित निकल पाए हैं। तो आपको यूनिवर्स एक तरह का संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सचेत रहना है, आपको
अवेयर रहना है इन सब चीजों से। अपने ऑरा को प्रोटेक्शन देकर रखिए, ऐसे भी आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। और आपकी जो भी एनर्जी है, जिनकी भी है ये, आपको हो सकता है कि 144 बहुत दिख रहे हो इन दिनों, कुछ दिनों से आपको दिख रहा होगा, या 111 या 444 भी आपको दिख रहे होंगे। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं और किसी तरह का कोई सिर में भारीपन आपको कुछ टाइम से एहसास हो रहा है, या कुछ एनर्जेटिकली आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। आपके डिवाइन जो है वो 111 दिखा के आपके सबल एनर्जी को महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आत्मा जो है वो जागृत हो रही है। 444 दिख रहा है इसलिए क्योंकि आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एक सुरक्षा घेरे में हैं आप। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जिस पाथ पे हैं उस पाथ पे आप आगे बढ़िए। ऑन 144 दैट मीन्स की एक दैवीय शक्ति को दिखाता है, जो कि आपने ऑलरेडी मैंने उस डाउनलोड मैसेज में देखा कि यस, आप जय श्री राम श्री राम श्री राम जो कह रहे थे, 144 को दिखाता है। वो जो 144 जो नंबर आप देख रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको एक तरह का सुरक्षा कवच जो है आपको प्रदान की जा रही है। आपके अराउंड सुरक्षा कवच है, तो आप इसीलिए पूरी तरह से सुरक्षित निकल चुके हैं। तो आप जो कोई भी है बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक है, बहुत ही ज्यादा यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत पूजा पाठ करते हैं, और इसीलिए आप पूरी तरह से सुरक्षित आप उन सब चीजों से निकल चुके हैं। सो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, शिव शक्ति की ऊर्जा से लेते हैं मैसेज या ब्लेसिंग्स, क्या वो देना चाहते हैं। गाइज ये बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड्स था और बहुत ही क्लियर चीजों को मैं देख पा रही थी। तो गाइज ये जिनसे रेजोनेट हो प्लीज वही कंसिडर करिएगा, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा गाइज। तो मैंने संकेत भी आपको बता दिए हैं। आपको 111, 144 और 444 बहुत ज्यादा इन दोनों दिख रहा होगा, और आपका सिर में भारीपन या एनर्जेटिकली आप बहुत ड्रेन फील कर रहे होंगे किसी तरह से। तो यस, ये मैसेज आपके लिए है। सो यस, मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं क्या? वाह, आज बहुत ही अलग मैसेज ब्लेसिंग्स आई है गाइस। आज माहेश्वर की ब्लेसिंग्स और नटराज की ब्लेसिंग्स आई है। सी, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, शिव जी नटराज के रूप में आए हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनके अंदर बहुत ऐसी क्रिएटिविटी है जो अंदर दबा के आपने रखा है, तो आपको नटराज बोल रहे हैं कि अपने उस क्रिएटिव थिंकिंग को बाहर निकालिए। आपको ब्लेस किया जा रहा है उस क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। मे बी आप बहुत कुछ सोचते हैं और उसको आप कर नहीं पाते हैं, सिर्फ आप थिंक करके रहते हैं। तो आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज ये दे रहे हैं शिवजी नटराज के रूप में। पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आपके अंदर कुछ तो आर्ट है। बहुत अच्छे डांसर हो, बहुत अच्छे हो सकता है भरतनाट्यम, कुछ तो ऐसा कथक, कुछ ऐसी चीजें तो है आपके अंदर क्रिएटिव जो आपको ब्लेस किया जा रहा है उस थिंकिंग के लिए। या कुछ ऐसे शब्द जो थिंक करते हो, या कुछ ऐसे लिखते हैं, लिखावट में कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो उस क्रिएटिविटी थिंकिंग को आपको ब्लेस किया जा रहा है, उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। और माहेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, तो आपको पीस के लिए ब्लेस कर रहे हैं माहेश्वर। तो ये आज शिव जी के दो ब्लेसिंग्स आए हैं गाइज, और ये कार्ड्स खुद से गिरे हैं, तो ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। और सी, मैंने जो डाउनलोड्स बोले थे, अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो इनके गले में ये जो स्नेक है बहुत ही क्लियर दिख रहा है, और मैं इसको बहुत ज्यादा नोटिस कर पा रही हूँ इस चीज को। और इनके हाथ में एक तरह का मैं कटार भी देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली इन्होंने आपकी रक्षा करी है। और आप पूरी तरह से अगर सुरक्षित हैं तो इनकी वजह से आपके ऊपर साइकिक अटैक तो हुए हैं, और आप पूरी तरह से लेकिन सुरक्षित हैं, और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को ब्लेस किया जा रहा है। शिवजी नटराज के रूप में आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो प्लीज शिव जी को नटराज के रूप में उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा। और माहेश्वर को भी पीस के लिए थैंक यू बोलिएगा। आपकी लाइफ में पीस लाई जा रही है, आपकी लाइफ में ब्लेस किया जा रहा है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। सो या आप आगे बढ़िए बिना डरे, किसी तरह का कोई डर मन में मत रखिए। आपके साथ दैवी शक्ति आपके अराउंड रहती है, आपके एंजल्स आपको घेरा बना के रखते हैं, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देखते हैं डिवाइन मैसेज में आज क्या आता है। मैसेज, एक व्यूअर है जिन्होंने मैसेज किया है कि उनको स्वास्तिक वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी
अपडेट किया है। तो आपको अगर चाहिए तो आप प्लीज वहां पे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है आपको उस मैसेज में, उस मेल में आपको दे दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है। या अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करिए। आपको कोई इंट्यूटिव गिफ्ट तो मिला है, जो एक तरह का जो साइकिक अटैक हुए हैं आपके ऊपर, उस साइकिक अटैक इसीलिए हुए हैं ताकि आपको अवेयर कराया जाए उन सब चीजों से। तो अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करिए, जो माहेश्वर ने और नटराज ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। तो कुछ तो थिंकिंग ऐसी है जो आप शायद से थिंक करते हैं और उसको निकाल नहीं रहे हैं। तो मेडिटेट करिए, डिस्कवर करिए, ढूंढिए कि वो क्रिएटिविटी क्या है आपके अंदर। मैंने बोला ना, कोई तो ऐसी शक्ति है आपके अराउंड। आप 144 बहुत ज्यादा देख रहे हैं अभी। ये 144 रेयर एंजल नंबर होता है जो सबको दिखाई नहीं देता, जो अंदर एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी को कैरी करते हैं, लाइट को कैरी करते हैं, जो डिवाइन से ऑलमोस्ट वो उनका कनेक्शन बन चुका है, वो उनकी एनर्जी अलाइनमेंट में आ चुकी है, उनको ये नंबर देखना शुरू हो जाता है। तो या जो कोई भी व्यूअर है जिनको ये नंबर दिख रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी साधना जो है वो सुनी जा रही है। आप जिस तरीके से पूजा पाठ जो कर रहे हैं, अब आपको सुरक्षा दी जा रही है। ये इम्प्रेस का कार्ड लाकर उन्होंने एक कंफर्मेशन दे दिया है कि यस, आप जो कोई भी है आपको 144 दिखता है। तो आपके लिए ही ये डाउनलोड मैसेज है अगर ये आया है तो। स्ट्रेंथ। तो ये दोनों कार्ड जो है ना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मेजर काना के कार्ड हैं। और ये जो कार्ड आए हैं, एक ये चीज जो है एक इंट्यूशंस अवेकन को भी दिखाता है। तो शायद इसीलिए जो मैसेज मिला है आपको कि अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करिए, और ज्यादा डेवलप करिए, और ज्यादा मेडिटेशन करिए, खुद की डिस्कवर करिए और खुद से जुड़िए। तो वो जो इंट्यूटिव गिफ्ट जो है वो आपका और ज्यादा निखर कर बाहर आएगा। और जो चीजें जो आपको मेरे थ्रू या इस मैसेज के थ्रू जो आपको अवेयर कराया जा रहा है, आप खुद भी उन सब चीजों से अवेयर हो सकते हैं। तो कोई नकारात्मकता शक्ति थी आपके सिर के ऊपर, बट अब वो टल चुकी है। तो आप इन सब चीजों से अब प्रभावित नहीं है। आपको पूरी तरह से उन सब चीजों से महादेव शक्ति जो है वो आपको निकाल चुके हैं। ये कार्ड जो है मुझे एक मैसेज और भी दे रहा है कि आप बहुत ही इसमें बोला जा रहा है आपको एक्शन लेने के लिए या आपको फुल्ली अबंडेंट किया जा रहा है, आपको एक्शन लेना है। मे बी ऐसी चीजें जो हो रही है उसमें आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। मैं देखती हूँ यूनिवर्स कार्ड में कुछ आ जाए। मुझे इसके जस्ट नीचे मुझे एम्परर के कार्ड आए हैं, यानी कि द एम्प्रेस और एम्परर कार्ड शिव शक्ति की ऊर्जा को दिखा रहा है। तो जो साइकिक अटैक हुए हैं, जो आपके क्राउन चक्रा पे जो अटैक किया गया है, वो शिव शक्ति की ऊर्जा ने आपको उसकी से रक्षा की है। आप श्री राम जो बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं शिव जी के भी रुद्र अवतार हैं। और जब आप उनको बुला रहे हैं और उन्होंने खुद आकर आपकी रक्षा की है, तो यस। और जो मैंने बोला कि मुझे टेम्पल जो दिखा था, शिवलिंग का टेम्पल, जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, बट वो मुझे विजुअलाइज नहीं हुआ, मुझे दिखा नहीं, बट मेरे अराउंड वो शिवलिंग था। मैं ऐसा रियलाइज कर पा रही थी उस चीज को। तो यस, इस चीजों को कंफर्मेशन उन्होंने यूनिवर्स ने दे दिया है। तो शिव शक्ति की ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हैं, इसीलिए आप 144 बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लीजिए, यानी कि अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करिए और ज्यादा डेवलप करिए उसको। हो सकता है कि ऐसी चीजें जो भी हैं वो आपको खुद दिखना शुरू हो जाए, और जो भी चीजें आपके सामने आएंगी, जो भी किसी तरह का रोल अगर आपको आता है, कुछ ऐसे ऑफर आते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में ही आपको किसी तरह का आपको डिवाइन गिफ्ट मिले, किसी तरह का जो ये मैसेज दे रहे हैं वो कि इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करिए। तो किसी तरह का कोई परिवर्तन, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एक मैसेज है, आप क्रिएटिव हैं, आप कुछ नई करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, आप नेचर लविंग भी हैं, जो कि मुझे इम्प्रेस के कार्ड में भी दिखा रहा है। आपकी एनर्जी मुझे नर्चरिंग दिख रही है। अपने क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जो आपको माहेश्वर ने जो ब्लेस किया है, उस क्रिएटिव थिंकिंग को आप बाहर निकालिए। बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप। हर दिन हर समय आप कुछ नए करने की कोशिश करते हैं।
तो ये जिनकी भी एनर्जी है गाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैं यूनिवर्स कार्ड लेना चाहूंगी, मुझे और ज्यादा क्लियर होंगे इसमें। सो लेट्स सी। माजी यूनिवर्स, माजी डिवाइन, बाबा माजी शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, मैसेज। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सी, कुछ तो बड़ा ऑफर आपको आएगा क्रिएटिविटी के लिए, जो आपको ब्लेसिंग्स दिया गया है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। कोई तो ऑफर है जो डिवाइन आपके सामने लेकर आने वाले हैं, तो उस ऑफर को आपको देखना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है आपको। उसको देखिए, उसको डेवलप करिए और उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जो इस कार्ड में मैंने बोला कि आपको बोला जा रहा है कि किसी तरह का कोई ऑफर अगर आए तो उस सिचुएशन को, उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये चीजें कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दी है कि यस, ये डिवाइन की ओर से कोई आपको गिफ्ट मिलने वाला है, कोई परिवर्तन, किसी तरह का कोई ऐसी चीजें जो मैंने बोला कि इस मैसेज के थ्रू जो मैं आपको जो मैसेज दे रही हूँ, हो सकता है कि ये मैसेज आपको डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाए। आप उसको खुद ही आप देखना शुरू कर दें, आपको खुद ही इंट्यूशंस गाइड कर दें, या आपको खुद ही डाउनलोड्स आना शुरू हो जाए। तो आप यूनिवर्स को एक तरह का मैसेज आपको देना है कि यस, आप पूरी तरह से रेडी हैं उस चीजों को रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो उनको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दे दीजिए, उनको संकेत दीजिए, उनको क्लेम करिए कि यस, यू आर रेडी टू रिसीव दिस मिरेकल्स, यू आर रेडी टू रिसीव दिस चेंजेस, यू आर रेडी टू रिसीव दिस इंट्यूटिव गिफ्ट। तो उनको बोलिए, इस तरह के मैसेजेस दीजिए। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपने जो भी जितना लोगों को दिया है, ये कहीं ना कहीं गिवर एनर्जी को भी शो कर रहा है गाइस। आई डोंट नो, मेरा गला बहुत चोक हो रहा है। सो या आपने जितना अब तक दिया है उसका 100 गुना मल्टीप्लाई करके वो वापस आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यूनिवर्स आपको इस चीज को वापस लौटाने वाले हैं। बैलेंस की जा रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस को लाया जा रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई डिवाइनली ऑफर आपकी तरफ आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि डिवाइन की ओर से कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स और ये 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये कंफर्मेशन दे रही है एनर्जी कि यस, ये ऑफर डिवाइन की तरफ से आपको आएगा। ये कोई बड़ा ऑफर है और ये दरवाजे खुल चुके हैं उस ऑफर के लिए। तो आपकी किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। आप में भी आपने बहुत कुछ मांगा है अपने डिवाइन से, तो वो चीजें आपकी तरफ आ रही है। उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है दिल से, और या आपकी लाइफ में संतुलन भी लाया जा रहा है। यानी कि माहेश्वर ने आपको पीस की भी ब्लेसिंग्स दी है और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बैलेंस भी दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में पीस, बैलेंस, सब कुछ आ रहा है। तो चीजें जो भी हलचलाहट थी या जो भी आप फेस कर रहे हैं अभी करंटली, जो भी सिचुएशन है आपकी, उसके लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और बहुत जल्द आपका लाइफ संतुलन में आ जाएगा और चीजें, बहुत बड़ा ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है आपको। एनी अदर मैसेज यूनिवर्स प्लीज बताइए, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? या बोला ना मैंने, कुछ तो है ऐसी ऊर्जा जो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही। कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आप पे बहुत नजर रखते हैं और इसीलिए ऐसी चीजें कर रहे हैं, आपके ऊपर साइकिक अटैक किया जा रहा है। तो चीजें हैं जो आपकी तरफ बहुत बुरी नजर बनाकर रखा है, आपके स्पिरिचुअल पे भी नजर बनाकर रखा है। मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ, ये कार्ड में से ये एनर्जी आ रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी अटैक किया जा रहा है। या वो चीजें करके वो देखने की कोशिश में भी लगे रहते हैं शायद कि वो जो करते हैं वो आप पे असर क्यों नहीं करता है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर मे बी ये मैसेज जो आपको मिल रहा है, आपको चेताने के लिए ये मैसेज दिया गया है। तो ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है ताकि आपकी शक्ति को दबाया जाए। डेफिनेटली 100% श्योरिटी है कि ये चीजें जो है कॉन्स्पिरेसी तो चल रही है और कुछ पर्सन जो है किसी तांत्रिक के पास तो गए हैं इस साइकिक अटैक को करवाने के लिए। और ये जो भी साइकिक अटैक हुए हैं, जो भी आपके क्राउन चक्रा पे जो अटैक किया गया है, ये किसी तांत्रिक, किसी पूजा पाठ करवा के किसी तरह से चीजें करके ये चीजें करवाई गई है। एनर्जेटिकली आपके तरफ अटैक करवाया गया है ताकि आप जो है इतना जो ज्यादा स्पिरिचुअल है, आपकी एनर्जी जो इतनी हाई लेवल पे है, उससे आप डाइवर्ट हो जाए और इल्यूजन में रहें हमेशा
ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था, तो आपके अंदर वो इनर पावर मैं देख पा रही हूँ। वो इनर पावर ही है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से सुरक्षित निकल पाए हैं। तो इनर पावर को आपने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, इतना ज्यादा पूजा पाठ करके, अपने डिवाइन के ऊपर इतना ट्रस्ट करके। तो वो इनर पावर को जगा रखा है आपने, वो इनर पावर है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से सेफली उस सिचुएशन से आप निकल पाए हैं। आपकी ऊर्जा क्षेत्र में जो है डिवाइन पूरी तरह से शील्ड कर रखे हैं। आपकी ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। और ये जो कुछ भी है बहुत तेजी से ये चीजें आपकी तरफ भेजी गई थी, बहुत तेजी से ये साइकिक अटैक किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी धार्मिक रिलीजन, किसी भी तरह की ऐसी चीजें करके आपकी तरफ ये चीजें भेजी गई थी बहुत तेजी से। बहुत ही फास्ट तरीके से ये चीजें आपकी तरफ आई हैं। तो जो भी मैंने आपको संकेत दिया, अगर ये चीजें आपकी तरफ हो रही हैं तो डेफिनेटली ऐसे कुछ पर्सन हैं आपके अराउंड, और आपको इस तरह की चीजें करके आपको गिराने की कोशिश की जा रही है कि आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, पूरी तरह से आप गिर जाएं, आप ऊपर ना उठें। आपको ये गिराने के लिए आपको किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इसके पीछे किसी तरह का कोई जेलसी या किसी तरह का कोई ऐसी भावना, जो मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो उसमें कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि जो कोई भी पर्सन है ये इसलिए भी कर रहा है कि किसी तरह का कोई उसको ठेस पहुंचा है आपसे, उसकी बदला लेने के लिए, या मे बी आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें जेलसी फीलिंग्स हो रही होगी, इसकी वजह से भी वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे मुझे सन का कार्ड है गाइस, और ये कार्ड खुद ही बाहर निकल के आया है। तो मुझे इस कार्ड को लेना पड़ेगा। आई डोंट नो, यूनिवर्स शायद इस कार्ड को देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो रिवर्स में है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये कोई लेडी है आपकी लाइफ में, सी, और ये आपकी अचीवमेंट से बहुत ज्यादा जेलसी फील करती है। यहाँ पे देखो आपके एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स हैं आपके एंजल्स ने आपको पूरी तरह से घेरा बना के रखा है। 717 यानी कि आपके जो मास्टर हैं, आपके जो गाइडर हैं, जो स्पिरिचुअल गाइडर हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो यस, एंजल्स जो हैं आपको पूरी तरह से घेरा बना के रखा है, आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है। आपकी अचीवमेंट पे, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, उस चीजों को देखकर ऐसी चीजें वो कर रहे हैं आपकी लाइफ में। बट आपको बता दूं कि डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये जो टाइम है उनका खराब हो चुका है। तो अब ये सारी चीजों को डिवाइन ने देखा है, और डिवाइन ने उस चीज को इंटरवेंशन भी किया है। जो एम्परर का कार्ड है, जो मैंने बोला कि कुछ कार्ड्स हैं जो यूनिवर्स के कार्ड आएंगे तो मुझे ज्यादा क्लियर होंगे। आप इन सब चीजों में जो भी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, अभी जो करंटली हुआ है ऐसी चीजें, उसमें डिवाइन ने इंटरवेंशन किया है। इस तलवार को आप देख रहे हैं, उसको काटा गया है, डिवाइन ने हस्तक्षेप किया है, उस चीज में आपको निकाला गया है। तो आप बहुत ही साइकिक हैं, बहुत ही ज्यादा अंतर्ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्यादा चीजें जो हैं आपके अंदर चलती रहती हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। तो अपने इंट्यूशंस को और ज्यादा डेवलप करिए। और ये जो कोई भी लेडी है ना, इसकी जो एनर्जी आ रही है, मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप को ना बहुत ही ऊंचा लेवल पे समझती होगी। जो कोई भी आपके अराउंड है, अगर आपके जानने वाले में है, और मैं इसको देख पा रही हूं कि ये एज अ क्वीन की तरह रहती है। मतलब अपनी चीजों में अपने आप को वो बहुत ही बड़ा समझती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पास वो हर चीज हो जो आपके पास है। मे बी एक जेलसी की वजह से भी ऐसी चीजें हो, और ये मे बी किसी तरह से इमोशनली अटैक भी करती होगी, या इमोशनली भी किसी तरह को मैनिपुलेशन करती होगी। ये ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है इसमें। ये बहुत शांत रहती होगी या बहुत कम बोलती होगी। ये कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रहा है। तो लोग इसको उस तरीके से उसको पकड़ नहीं पाते हैं। इसके 2 फेस हैं, इसके डुअल नेचर में इस कार्ड में देख पा रही हूं। या तो बहुत मीठा बोलती होगी या बहुत कम बोलती होगी। अगर बोलती भी होगी तो मीठा बोलती होगी, अदरवाइज वो चुप रहती होगी। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ उसमें। ये जो कोई भी लेडी है, और ये जो भी चीजें हैं आपकी अचीवमेंट पे बहुत नजर बना के रखी है। और इसने क्राउन चक्रा भी मैं इसमें देख पा रही हूँ। तो यस, इससे 100% श्योरिटी किया इसने क्राउन चक्रा पे, आपके हेड पे साइकिक अटैक करवाए हैं, किसी तरह के धार्मिक रिलीजन्स के थ्रू या किसी तंत्र मंत्र बाधा जो भी है, जिस तरीके से भी उसने ये चीजें करवाई हैं। बट डिवाइन का यहाँ पे इंटरवेंशन हुआ है। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप जो कोई भी है जिनकी भी एनर्जी है वो 144 बहुत ज्यादा देख रहे होंगे। तो गाइस,
आपको ये मैसेज मिला है, आपकी ऊर्जा में जो है डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। कोई नकारात्मक शक्ति थी जो आपके सिर के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से प्रभावित करना चाहती थी, बट वो कर नहीं पाई, वो फेल हो चुकी है। और क्योंकि आपकी जो साधना है बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच चुकी है, आप बहुत आगे जा चुके हैं। बस आपको और ज्यादा अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को एनहांस करना है। आपको बोला जा रहा है और एनहांस करिए। मैं एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी। वेट, धैर्य रखिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है रिवर्स में आया है, आपके ऊपर जो अटैक करवा रहे हैं, चीजों को देखिएगा। डिवाइन उन सब चीजों को बहुत जल्द फैसला लेंगे। इनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक जो तलवार है इन्होंने उठा रखा है। दैट मीन्स कि अब चीजें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी और उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। रिमेन पॉजिटिव, बट आपको पॉजिटिव ही रहना है। अपने थिंकिंग को डाइवर्ट नहीं करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। अपने कामों में आगे बढ़ते रहिए। जिस काम में आप लगे हैं उस काम में आपको निरंतर बढ़ते रहना है, अपने काम को करते रहना है। पॉजिटिविटी को बना के रखिएगा। जिस तरीके से आपने जो विश्वास बनाया है उनके ऊपर, वो विश्वास को बनाए रखिएगा गाइस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो हो सकता है कि ऐसी चीजों में कुछ महीने और लग जाए आपको क्लैरिटी आने में, आपको और ज्यादा जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है उसको डेवलप करने में, या जो भी चीजें सिचुएशन जो चल रही है उन सब चीजों से बाहर आने में, उस पीस को आने में, इन सब चीजों में कुछ और महीने लग सकते हैं। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी, देखते हैं। फॉरगिवनेस, आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मत सोचिए, ऐसे लोगों को भूल जाइए और माफ कर दीजिए। और आप ये चीजें क्लेम कर सकते हैं। आप लिखिए मैसेज में, यूनिवर्स को संकेत दीजिए, क्लेम करिए कि आप उनकी ऊर्जा से मुक्त हो चुके हैं, आप पूरी तरह से मुक्त हैं और उनको जो है आप पूरी तरह से माफ कर चुके हैं और आप अपने कामों में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीजों को क्लेम करिए, यूनिवर्स को संकेत दे दीजिए। सो या देखते हैं यौगिक आज क्या मैसेज है डिवाइन के। प्लीज डिवाइन को मैसेज है यूनिवर्स के लिए, प्लीज। माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आया है गाइस और धर्मा का कार्ड आया है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ वर्क कर रहा है। पूरे यूनिवर्स जो है आपको देख रहे हैं, पूरी तरह से आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर रखे हैं। तो यूनिवर्स जो है आपको देख रहे हैं, आपकी साधना को देख रहे हैं, आपकी पूजा को देख रहे हैं, आपके विश्वास को देख रहे हैं। तो अपने यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। आपको उन्होंने गोद में उठा रखा है। आप बहुत ही चूजन वन है, बहुत ही स्पेशल वन है। अगर 144 देखते हैं और देख रहे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये नंबर दिखाकर आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको एक सुरक्षा घेरा प्रदान किया हुआ है। तो गाइज जो भी अदर व्यूअर्स है, मैं बता दूं कि ये 144 बहुत ही रेयर एंजल्स नंबर होते हैं जो सबको दिखाई नहीं देते। जिनकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे होती है, जिनका डिवाइन से कनेक्शन बन जाता है, उनको ये नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो यस, माँ भुवनेश्वरी ने ये कंफर्मेशन दे दिया है कि यूनिवर्स जो है आपके साथ है, ब्रह्मांड जो है आपके लिए वर्क कर रहे हैं। और ये धर्मा का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने धर्म के मार्ग पर जिस तरीके से आप चल रहे हैं उसी धर्म मार्ग पे आप आगे बढ़िए। किस तरह का कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और वो जो 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि कोई डिवाइन गिफ्ट जो है आपको ऑफर मिलेंगे, आपको एक्सेप्ट करना है। आपके अराउंड मैं देख पा रही हूँ कि कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा, कुछ सडन से चेंजेस आएंगे और जो भी ये चीजें आएंगी आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होगा और उसको आपको एक्सेप्ट करना है। कोई बड़ा रोल आपको मिल सकता है। तो ये जो भी चीजें, जो भी अटैक जो हुए आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर जो भी छाया थी, जो भी शैडो था, वो पूरी तरह से उतर चुका है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस तरह की चीजें डिवाइन इंटरवेंशन करके आपकी क्राउन चक्रा के ऊपर लाइट को एक्टिवेट कर दिया गया है। इन सब चीजों को बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत उत्तेजित होकर इन सब चीजों में फैसला नहीं लेना है आपको। बहुत ज्यादा उनके प्रति अपने आप को, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। जिस चीजों में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप अपना काम करते रहिए। अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए और अपने डिवाइन को जो जिस तरीके से आपने जो विश्वास दिखाया है उसी तरह से विश्वास
दिखाइए और आगे बढ़िए। तो आपकी लाइफ में बैलेंस भी लाई जाएगी और पीस भी आएगा बहुत जल्द। थोड़ा सा वेट करिए और चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। और ऐसे भी आप प्रोटेक्टेड हैं फुल्ली, आपको प्रोटेक्शन दी गई है, तभी इन सब चीजों से आप बच पाए हैं। और जिस तरीके से आपने जो विश्वास था, तभी आपने श्री राम करके आप वहां से निकले हैं। तो आपको यूनिवर्स एक मैसेज और दे रहे हैं गाइस। मेरी बॉडी बहुत हाई वाइब्रेशन पे है। आप रात को सोने टाइम तकिए के नीचे 5 लौंग, फूल वाले लौंग, टूटे फूटे लौंग नहीं, अच्छा सा देखकर, या मौली धागा या हनुमान चालीसा छोटा सा अगर आप रखते हैं पॉकेट में, तो उसको आप सिर के नीचे रख के सोइएगा रात को। ओके, सोया देखते हैं मैसेज, यूनिवर्स के डाउनलोड मैसेज क्या है। आपका माइंड अब लाइट रिसीव करने को तैयार है। सी, तभी ऐसी चीजें साइकिक अटैक आप पे की जा रही है। आप पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं इन सब चीजों को रिसीव करने के लिए। तो आपको इनको क्लेम करना है कि आप रेडी हैं, आपकी एनर्जी पूरी तरह से रेडी है जो भी डिवाइन आपको गिफ्ट देंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। 2 मैसेज है। अब मैसेज इज कमिंग फास्ट, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग। किसी तरह का कोई मैसेज जो है बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है और यूनिवर्स जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो मैसेज आ रहा है ना, एक तरह का वो जो साइकिक अटैक जो आपकी तरफ जो ऊर्जा बहुत तेजी से, जो नाइट ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि बहुत तेजी से कोई ऊर्जा तो आ रही है आपकी तरफ, भेजी गई थी, तो या ये मैसेज बहुत तेजी से आ रहा था और उसको यूनिवर्स ने रिस्पॉन्ड भी किया। यानी कि यूनिवर्स ने आपको, माँ भुवनेश्वरी ने इन सब चीजों से बचाया है। तो उस ऊर्जा को काट कर अलग कर दिया ताकि वो आपको भेद न सके, आपको किसी तरह से कोई नुकसान न पहुंचा सके। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दे। तो जो लाइट एक्टिवेट हो रहा है ना आपके अंदर, वो एक दिव्य प्रकाश है। आप माँ आदि शक्ति की ऊर्जा जो है उसको कैरी कर रहे हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा आई थी इम्प्रेस और एम्प्रेड, तो उसको बिना भय के आपको जगमगाने देना है। तो ऐसे भी आप बिना भय के ही हैं, कोई डर आपके अंदर में नहीं देखी। आप पूरी निडरता के साथ आप आगे बढ़ रहे थे और पूरे अपने सिर को ऐसा झटक रहे थे जैसे जो कुछ भी है वो नीचे गिर जाए, बट आप में वो डर भय मैं नहीं देख पा रही थी। तो ये एक कोई स्पिरिचुअल होगा, बहुत डीप कनेक्शन होगा डिवाइन के साथ, वही ऐसी चीजें कर सकता है। अगर आप कनेक्शन नहीं होगा आपके साथ तो डेफिनेटली आपके अंदर में वो डर देखती, बट वो मैं डर नहीं देखी। योर पास्ट एफर्ट्स आर बियरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिराकल्स। तो सी, एक तरह का जो मैंने बोला कि कोई परिवर्तन, कोई मिराकल्स होने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसको क्लेम जरूर करिएगा, इस परिवर्तन को, इस मिराकल्स को, उस चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है। अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करिए, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। या कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। तो आपको फेथ के साथ आगे बढ़ना है, इसी विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे थे ना, अपने सिर को जो झटक रहे थे आप, उसी विश्वास के साथ अपने कामों में भी आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है। 2 आ गए हैं गैस। दे कैन डिकोड यू सो दे कैन कॉल यू टू मच। आपकी एनर्जी को वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, हर तरीके से हर हथकंडे अपना रहे हैं, बट आपके एनर्जी को पूरी तरह से शील्ड कर दिया गया है। 444 144 111 आपको एक तरह से जगाया जा रहा है, आपकी चेतना को जगाया जा रहा है, आपको पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ, पूरे एंजल्स ने आपको घेरा बना के रखा है। 144 माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है। तो या आपकी एनर्जी को डिकोड नहीं कर सकते। व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्निंग टू देम। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। तो जो भी चीजें उन्होंने भेजा है वो सारी चीजें रिटर्न हो गई है उन्हीं के पास। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में आना, इट्स अ डबल कंफर्मेशन किया यूनिवर्स ने, वापस उनके पास ये सारी चीजें भेज दी हैं और आपकी तरफ जो भी चीजें आई थी उसको काट कर अलग कर दिया गया है। आपको कोई नहीं भेज सकता। 222 बैलेंस एंड हार्मोनी, मैंने बोला आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया था जो बैलेंस को शो करता है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में संतुलन ला रहे हैं। तो आपकी लाइफ बहुत जल्द संतुलित हो जाएगी, हार्मोनी भी आएगा आपके लाइफ में। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़े विश्वास और बना के रखिए, चीजें बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। 111 सी, इट्स अ कंफर्मेशन। तो डिवाइन आपको जगा रहे हैं। 111 अगर जो न्यू बिगनिंग में है, जो न्यू जर्नी स्टार्ट किया है आपने, उनको भी दिखे, दैट मीन्स कि आपकी न्यू बिगनिंग होगी। अगर अचानक से 111 दिखना शुरू हो जाए, कभी आपको दिखा नहीं। और ये मैसेज उन व्यूअर्स के लिए है जिनके लिए डाउनलोड मैसेज था और जो ऑलरेडी 111 बहुत पहले देख चुके, बहुत बार देखते, हमेशा देखकर अभी भी देख रहे हैं इस जर्नी में आने के बाद। तो या ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि डिवाइन आपको जगा रहे हैं।
111 दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ तो ऐसी चीजें आपके अराउंड चल रही है, आपको वेकअप कराया जा रहा है। तो वेकअप हो जाइए, अलर्ट रहिए इन सब चीजों से। और उसके जस्ट नीचे योर लाइट हैज एक्टिवेटेड, तो आपका लाइट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। जो मैंने बोला कि आपके क्राउन चक्रा में एक लाइट को एक्टिवेट कर दिया गया। सो समथिंग पावरफुल, कुछ तो पावरफुल है आपके अंदर, तभी ऐसी चीजें अटैक किए जा रहे हैं आपके ऊपर। तो प्लीज गाइज इन सब चीजों को समझिए कि मैसेज बाहर है तो डेफिनेटली मैं इसको लेना चाहूंगी। एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप्स। आपको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 111, 444, 144, 555 भी दिखेंगे आपको हर स्टेप पे गाइड किया जा रहा है। तो उस एंजल्स नंबर को डिकोड करिए, क्यों दिख रहे हैं आपको। अगर आप बहुत ज्यादा देखने लगते हैं अचानक से और कुछ ऐसी एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप समझ जाओ कि आपके अराउंड कुछ तो ऐसी एनर्जी आने की कोशिश कर रही है जो आपको टावर मोमेंट में ले जाना चाहते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है। हैव फेथ, एवरीथिंग विल हैपन एट राइट टाइम। तो बस फेथ रखिए यूनिवर्स पे कि हर चीजें उनके टाइमिंग पे ही होगा। तो जो भी चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही होती है, और जो भी चीजें आपकी लाइफ में आगे होंगी जो आप चाहते हैं, तो उनके टाइम पे, डिवाइन टाइम जब आएगा, वो चीजें आपकी लाइफ में लाई जाएंगी। यानी कि संतुलन आएगा, पीस आएगा, हार्मनी आएगा, ये सब चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन राइट टाइम पे आएंगी। अभी वो समय नहीं आया है। तो बस अपनी चीजों में लगे रहिए, आगे बढ़िए फेथ के साथ। और जिस तरीके से आप अपनी जर्नी में हैं, आपको बोला जा रहा है कि अपने जो भी चीजें डेवलप हो रही है और ज्यादा आपको एनहांस करने की जरूरत है। दे वॉन्ट टू डिम योर लाइट। ये ऐसी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि आपकी लाइट को डिम किया जाए, ताकि आप आगे ना बढ़े, आप अपनी लाइट को एक्टिवेट ना कर पाए। जो भी चीजें आपको जो दिए गए हैं, मे बी उसको ऐसा लगता है कि वो उसके पास क्यों नहीं है, आपके पास क्यों है। तो एक जेलसी भी हो सकता है, एक बदले की भावना भी हो सकती है, जो किसी तरह का मैं इमोशनली कुछ ऐसी एनर्जी को पिक कर पा रही थी। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें उसके साथ रही है, या पास्ट का कोई कार्मिक रिलेशन है उसके साथ आपका, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बट स्टिल डिवाइन इन सब चीजों को देख रहे हैं, यूनिवर्स उन सब चीजों को देख रहे हैं। आपको इन सब चीजों से आप अवगत हो, उससे पहले यूनिवर्स ने इन सब चीजों को देख लिया, और आपको इसीलिए आपको इतने नंबर दिखाना शुरू कर दिया पहले से ही, कि आपको बताया जा रहा था कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ये नंबर अगर देख रहे थे और सडन से ऐसी चीजें कुछ हुई हैं, तो ये एक तरह का एक साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ था, बट स्टिल आप पूरी तरह से सुरक्षित निकल चुके हैं। डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ था। तो यह मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि सोने से पहले रात में पैर धोकर ही सोइएगा, बेड को अच्छे से क्लीन करिएगा, और हनुमान जी को शुक्रिया अदा जरूर करिएगा, शिव शक्ति को शुक्रिया अदा जरूर करिएगा, या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हनुमान चालीसा पाठ करके सोइएगा। तकिए के नीचे 5 लौंग या मौली धागा या हनुमान चालीसा का छोटा सा बुक रख कर सोइएगा। सो यस, ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपके मैसेज। तो गाइज मैं बोलना चाहूंगी कि जिनसे जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही लीजिएगा। बाकी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी मैसेज थे उसमें से कुछ मैसेज तो आपके लिए जरूर होंगे, या आपने कुछ तो उससे लिया जरूर होगा, डिवाइन से कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो पॉजिटिविटी आपको मिली होगी। तो मैं बोलना चाहूंगी कि इस डिवाइन को ट्रस्ट रखिए, उनसे जुड़ने की कोशिश करिए। लाइफ की कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो मुश्किलें चली जाती हैं, बस उन पे विश्वास रखने की जरूरत है। तो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।